नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी घर में स्वस्थ रहेंगे और भगवान आपको सबको स्वस्थ रखे। हमारी भी तमाम जितने भी वीडियो देखने वाले उनके लिए शुभकामनाएं। दरअसल हम बाहर धूप चिलचिलाती धूप में हैं और आप घर में, आप कूलर पंखे में हैं और हम यहाँ % गर्मी में। बस इतना ही फर्क है। लॉकडाउन की स्थिति है। बहरहाल जैतान के जो अपडेट है वो अपडेट एक बार फिर बताना चाहूँगा। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और अब जैतान में लॉकडाउन की क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था, आप कुछ ये झलक देख सकते हो जो आज पुलिस ने जैतान के लिए लागू की गई। मगर परमिशन और क्यों लाते हो? दिमाग खराब है क्या? और वो कहाँ है? मस्त कहाँ है? अरे वो अभी अंदर कर। अरे आता है यार? हॉस्पिटल में है। कहाँ परमिशन आपकी? हाँ? परमिशन कहाँ है? बैंक कर्मचारी हो क्या? कार्ड क्यों नहीं जारी करो यार? क्यों नहीं दिया? है नहीं है, काम है नहीं, जाइए वापस। मैं कल बात कर लूँ। बैंक में काम है, वो कार्ड दिया बैंक में, जो काम बैंक में जाते हैं। जाइए वापस। सर तो बिना करो, कार्ड है तो जाओ, नहीं तो वापस जाओ। बात करके ले लो, कार्ड मंगवा लो। जाइए वापस। जाइए वापस। जाइए वापस। निकाल दो। गाड़ी की परमिशन है क्या? परमिशन कहाँ है गाड़ी की? मर्जी से लेके निकल जाते हो? जाइए वापस। कहाँ से यार? परमिशन कर दे। बंद कर दे। तो धीरे धीरे का। कहाँ से आए? कोर्ट की परमिशन है नहीं? चलो मेरा कोई बात। मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हो? बच जाओ, बच जाओ। उधर जाइए। सर आने नहीं दे रहे था मेरे को, बात कर लो सर। आप बात कर लो, मैंने देखा जाओ। लेने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही निकले। अगर आपके पास दवाइयों की दुकान पर फ्री पल्ले मास्क नहीं हो तो आप सूती कपड़े से बना हुआ मास्क का प्रयोग करें। उस मास्क को दैनिक रूप से रोज तस्वीरें देखी होगी। हालांकि तस्वीरें हमारे पास ऐसी बहुत सी थी, लेकिन एहतियात के तौर पर हम एक जिम्मेवार एक चैनल के रूप में वो तस्वीरें हम दिखाना नहीं चाहते थे। दरअसल तस्वीरें दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोग कोरोना के प्रति जागृत हो और अनावश्यक रूप से जो लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कैसे कार्रवाई करती है, वो हमें बताना जरूरी था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जैतान में लॉकडाउन को लेकर लोगों में जो शिथिलता आई, आज उस शिथिलता को
मजबूती के साथ प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सख्त कार्रवाई की। जैतारण नगर पालिका प्रशासन के अधिशासी अधिकारी ने जैतारण शहर की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण भी किया। उस दुकान में जो कुछ दुकानें खुली थी उनको मौके पर सील भी किया गया। और तो पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी भी, यानी कि कुल मिलाकर आज जैतारण में पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग इत्यादि की सख्ती देखी गई। कमाल से ऐसी सख्ती हमें खुद को रखनी चाहिए, हमें अपने घर में कैद रखना चाहिए। मैं जानता हूँ घर में परेशानी जरूर आ रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर इस कोरोना माह संक्रमण को लेकर हमें सावधानी बरतनी होगी, तब जाकर हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। मैं जैतारण शहर के कुछ धार्मिक स्थलों पर भी ले जाऊंगा, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी ले जाऊंगा, जहां आप देखना इस लॉकडाउन के कारण पिछले 38 दिनों में वो पूरी तरह से बंद है, यानी आम जन के लिए वहाँ दर्शन या नमाज इत्यादि के लिए प्रवेश वर्जित है। मैं इस समय जैतारण स्थित पाउनधाम पर मौजूद हूँ, जहाँ आज लॉकडाउन का ठीक 38वां दिन है और इस लॉकडाउन के कारण ये पवित्र स्थान भी पिछले 38 दिनों से लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बंद है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से बंद है। आम दिनों में यहाँ पहले श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता था। देश भर के यहाँ जैन समाज सहित अन्य समाज के लोग यहाँ स्वर्गीय मिसिमल जी महाराज एवं रूपमुनि जी रजत महाराज के दर्शन के लिए आते थे, क्योंकि उनकी भी समाधि यही है। लेकिन लॉकडाउन के कारण पिछले 38 दिनों से इस जैतारण मर्दर केसरी पाउनधाम के पूरी तरह से ताला लगा हुआ है। आम दर्शनार्थियों के लिए यहाँ प्रवेश वर्जित है, यहाँ तक कि हमें भी इसमें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मेरे सामने आप ठीक देख पा रहे होंगे, ये जैतारण नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है मर्दर केसरी पाउनधाम, जहाँ पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बंद है। और ये लॉकडाउन जब तक इस देश में लॉकडाउन है तब तक बंद रहेगा। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। मैं इस समय ठीक जैतारण स्थित सिपाही बड़ाबास स्थित जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख पा रहे होंगे आज लॉकडाउन का ठीक 38वां दिन है और रमजान माह का पहला जुमा है। लेकिन लॉकडाउन के कारण आज ये पूरी तरह से बंद है, यानी कि जुमे की नमाज यहाँ सही अदा नहीं की जाएगी। दरअसल यहाँ जब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति की है तब से लगाकर आज दिन तक यहाँ सूचना के रूप से, अधिकृत सूचना के रूप से यहाँ नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया हुआ है। हालांकि रमजान का महीना है, आज पवित्र जुमा भी है और रमजान का पहला जुमा है, लेकिन आज जुमे की नमाज यहाँ अदा नहीं होगी। अलबत्ता लोगों को, जो मुस्लिम धर्मावली के जो लोग हैं, उनको जुमे की नमाज अपने घरों में ही पढ़नी होगी। बहरहाल बताना चाहूँगा कि यहाँ पिछले 38 दिनों से कमावे से यही हालात है कि पंच वक्त की जो अजान की सदाएं है वो जरूर गूंजती है, लेकिन लोग जो नमाजी है उनको नमाज अपने घरों में ही अदा करनी पड़ती है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, हमारे साथ बने रहे। मैं इस समय जैतारण स्थित पुलिस थाना मार्ग पर स्थित जामा मस्जिद एल अजीज जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हूँ, जहाँ आज महा रमजान का पहला रोज जुम्मा है। और इस जुमे के लिहाज से भी आज हालांकि अजान की सदाएं गूंजती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की स्थिति के कारण आज ये पूरी तरह से बंद है, यानी आज जुम्मा भी यहाँ नहीं होगा। जबकि जैसे कि पिछले 48 दिनों से जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है कमावेश, वही स्थिति आज रहने वाली है। अलबत्ता माह रमजान में यहाँ जुमे की नमाज के लिए या मोमिनों को सलाम उमड़ता था, लेकिन ताकीद किया गया है, ऐलान किया गया है कि अब उन तमाम नमाजियों को जुमे की नमाज घर में ही अदा करनी पड़ेगी। बहरहाल बताना चाहूँगा कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन के कारण शासन और प्रशासन ने प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है और उस रोक के कारण ये लॉकडाउन की स्थिति में मस्जिद भी आई हुई है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मैं इस समय जैतारण स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के प्रसिद्ध मंदिर के ठीक सामने हूँ, जहाँ देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से लगाकर आज दिन तक इस मंदिर पर भी लॉकडाउन है, यानी यहाँ पर भी तालाबंदी हो रखी है। आम दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन अब चूंकि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और प्रमुख धार्मिक स्थलों को आम जन के लिए जो प्रवेश है, जो दैनिक धार्मिक वर्ती थी, उन पर रोक लगाने के बाद ये मंदिर भी पूरी तरह से बंद है। अलबत्ता बताना चाहूँगा कि यहाँ पहले दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ता था, लेकिन अब पिछले 38 दिनों से कमावेश ऐसे ही हालात है। मैं अब आपको आगे की तस्वीरें और दिखाऊंगा। इस समय जैतारण स्थित प्रसिद्ध दरियाव जी महाराज के पाठ पर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 38 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति के कारण इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पाठ पर भी ताला लगा हुआ है। दरअसल देश भर में
राम सनई संप्रदाय के संत दरियाव जी महाराज का यहाँ स्थान है और अनेक लोगों की इनकी आस्था जुड़ी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, चूँकि हम तो दर्शन कर सकते हैं लेकिन वो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे जो अपने घरों में कैद है, उनके लिए हम आज जेता न्यूज विशेष रूप से जो राम सनई संप्रदाय से ताल्लुक जो भी है, जो भी दर्शन के लालायित है, उनके लिए जेता न्यूज द्वारा आप दर्शन कर सकते हैं। मैं इस समय फिर बताना चाहूँगा, दरियाव जी महाराज मंदिर जेतान हूँ, राम सनई संप्रदाय के संत है। अनेक लोगों की आस्था इस महाराज जी के मंदिर के प्रति जुड़ी है, लेकिन जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से लगाकर आज दिन तक इस मंदिर पर ये लॉकडाउन है। लोग यहाँ माँ आरती के बाद यहाँ विधिवत रूप से इनके पाठ बंद कर दिए जाते हैं। बहरहाल बताना चाहूँगा कि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन के कारण संपूर्ण जो जेतान के बड़े धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों पर आमजन का प्रवेश वर्जित है। धन्यवाद। लगातार हम जेतान न्यूज में और मेरा कैमरामैन जितेंद्र सैनी लगातार इस कोरोना महामारी संक्रमण में पल पल के अपडेट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप घरों में सुरक्षित रहे। जेतान की तस्वीरें हैं, हम ये इतना ही फर्क है, हम बाहर बैठे हैं और आप घर में बैठे हैं, यही फर्क है। चिलचिलाती धूप है, प्रचंड गर्मी है, लगभग 12:30 बज रहे होंगे। ये मार्ग पूरी तरह से सुनसान है, पूरी तरह से वीरान है, पुलिस की सख्ती है, चिलचिलाती धूप है, जगह जगह ऐसे CCTV कैमरे पुलिस ने लगाए गए, यानी अवांछित गतिविधियों को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा जगह जगह अब सख्ती की जा रही है। बहरहाल मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो जरूरतमंद की दुकानें है वो अनावश्यक रूप से जो खोल रहे हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा वो प्रशासन का सहयोग करें और दानदाताओं से भी आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि आप लगातार इस संकट के इस दौर में आप बराबर जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, तो कमावे से उनसे हाथ जोड़कर आग्रह यही है कि वो संकट का जो ये दौर है, उस दौर में अनावरत रूप से अपनी सेवाएं, अपनी उल्लेखनीय सेवाएं जो मारवाड़ की जो परंपरा, उस परंपरा को बेखूबी से निभाते हुए इस संकट के दौर में पीड़ित मानवों की सेवा करने का संकल्प ले और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। एक बार फिर बताना चाहूँगा, कोरोना हारेगा लेकिन मजबूती के साथ भारत जीतेगा, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लॉकडाउन नियमों का हम पालन करेंगे, हम अपने आप को घरों में कैद रखेंगे। मुझे मालूम है आप परेशान रह रहे होंगे, हर परेशानी आती होगी, लाजमी बात है, सब परिवार बराबर नहीं है, लेकिन आज का वो दौर ऐसा है कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो भी घर में कैद है, जो गरीब है वो भी कैद है। हम आपको तस्वीरें दिखा रही है, जेतान की तस्वीरें, मुख्य बस स्टैंड है। बहरहाल ऐसी बहुत सारी तस्वीरें लगातार हम अपडेट देने का प्रयास करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आईबी खान, हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया इसे जेतान शहर के धार्मिक स्थलों को दिखाने के लिए, फिर भी मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी कारण यदि आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची है तो मुझे क्षमा करें, चूँकि ये बताना लाजमी था कि इसे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा क्या उपाय किए गए, सरकार शासन प्रशासन द्वारा क्या उपाय किए। बहरहाल यही हमारा उद्देश्य था, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। एक बार फिर उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि लॉकडाउन नियमों का पालन करें, सख्ती के साथ पालन करें। मैं आईबी खान कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेतान न्यूज़ के लिए आप देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल, और हम लगातार हमारा प्रयास रहेगा, हम सुरक्षित है। अब तक आपके आशीर्वाद, आपके सने की छत छाया में मैं और मेरा कैमरामैन सुरक्षित है। आप भी अपने घरों में सुरक्षित रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।